Hello everyone, welcome back to my channel. Today I am making this stylish abaya design. इसे अबाया के साथ साथ हम एज अ ड्रेस भी स्टाइल कर सकते हैं शर्ट की तरह। हम किसी के ऊपर भी इसको वन पीस के ऊपर चाहे वाइट ग्रे किसी के ऊपर भी इसको शर्ट की तरह पहन सकते हैं एज अ पार्टी वेयर बना के लाइक दिस। और चाहे तो हम इसको स्कार्फ के साथ भी बहुत इजीली वेयर कर सकते हैं। तो ये शर्ट जॉर्जेट फैब्रिक से हमने डिज़ाइन करा है जिसके हमने शोल्डर्स पे पूरे राउंड लेके हमने फ्लावर्स की डिज़ाइनिंग की है। तो लेट्स स्टार्ट। तो हमने ये फैब्रिक लिया है, हमने ये वाला फैब्रिक लिया जॉर्जेट फैब्रिक। इट्स नॉट प्योर थिक फैब्रिक। और ये हमने फैब्रिक ले लिया इस तरीके का कुछ। तो इसको हमने 4 फोल्ड में फ़ोल्ड कर लिया है और इसकी लेंथ वाइज हमने इसको फ़ोल्ड करके रख लिया है इस तरीके से। और ये 3.5 मीटर का फैब्रिक था जिसमें से मैंने स्कार्फ के लिए पहले ही कट कर लिया। इस तरीके से आप मेज़र कर लें, आपको कितना लूज़ अबाया रखना है अपने हिसाब से। उसके बाद में हमें नेक की कटिंग करेंगे। इस तरीके से हमें स्मॉल कटिंग करनी है। मैंने 4 इंचेस पे रखा है, 3.5 इंचेस पे आप रख सकते हैं। मैंने भी 3.5 इंचेस पे ही रखा है, मैंने आगे से काटा है इसलिए। तो इस तरीके से हम राउंड शेप की कटिंग करेंगे, बहुत छोटी सी करनी है सेंटर पे। मैंने बैक फ्रंट का दोनों कटिंग सेम करी है। उसके बाद हमने यहाँ पर इस तरीके से स्लीव्स के लिए रखना है। तो मैंने 10 इंचेस पे रखा है। आपको जितनी लूज स्लीव्स करनी है आप उतनी लूज पे रख सकते हैं। हमें स्लीव्स की बस थोड़ी सी शेप देनी है इस तरीके से फोल्ड करते हुए। इस तरीके से हम रख के इसको इक्वल पार्ट्स में कर लेंगे। जब ऐसे हो जाए तो आपको बस इस तरीके से राउंड में हल्की सी शेप देनी है बस लाइक दिस। आप इस तरीके से कटिंग कर लें। तो ये बाया की कटिंग हमारी हो चुकी है। बहुत सिंपल कटिंग थी, बस आपको अपने मेज़र के हिसाब से रखना है लेंथ, और आप कितना लूज़ रखना चाहते हैं। मैंने इसको इतना लूज़ रखा, आप देख चुके थे। तो इस तरीके से मैं जो बैक वाला पार्ट है उसको थोड़ा सा अलग कर दूंगी फ्रंट वाले से। इस तरीके से खिसका दूंगी इधर साइड को, क्योंकि हमें क्या करना है फ्रंट वाले पे कट लगाना है पूरा नीचे तक, क्योंकि श्रग टाइप है तो हम इसे आगे से फ्रंट साइड से ओपन रखेंगे। तो इस तरीके से हम फ्रंट वाले पार्ट को आगे से ओपन कर लेंगे। बैक वाले पार्ट को अलग रखते हुए हम इसको ओपन कर लेंगे। इसके बाद ओपन होने के बाद ये इसका लुक है। तो इसके जो पूरा नेक से जो ये ओपन पार्ट आ रहा है इस पे आप स्ट्रैप लगा के इसको बैक साइड पे फोल्ड कर लें, ताकि इस तरीके से लाइक दिस आप ऐसे स्ट्रैप लगा के बैक साइड पे फोल्ड कर लें। उसके बाद ये अपने शोल्डर्स के तरीके से राउंड शेप में मार्क कर लूँगी। आप चाहे तो इस श्रग को थोड़ा सा आप डाल के भी अपने शोल्डर वाइज इसको मार्क कर सकते हैं। इस तरीके से मैंने मार्क कर लिया। तो अब इसके हम फ्लावर पैचेस बनाएंगे। इस ये वाली जो मेरे पे सितारे वाली लेस है इससे हम इसके फ्लावर पैचेस बनाएंगे। तो लेट्स स्टार्ट। इस तरीके से मैंने एक वाइट फैब्रिक पे बहुत सारे फ्लावर ड्रॉ कर लिए हैं। सेम साइज़ के मैंने फ्लावर ड्रॉ करे हैं। इस तरीके से ड्रॉ करने के बाद मैं इस वाली लेस को इसी ड्रॉ करे हुए पे लाइन वाइज इसको मैं स्टिच करती जाऊंगी इस तरीके से। आप चाहे तो कोई भी पैचेस आप ड्रॉ कर सकते हैं, लाइक बटरफ्लाई भी आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप मैंने इसको ड्रॉ करने के बाद ये वाली लेस को इस तरीके से कर लिया। मैंने पूरे वाइट फैब्रिक पे बहुत सारे फ्लावर्स ड्रॉ करे जितने की मुझे ज़रूरत है।
तो सेम इसी तरीके से आपको सारे फ्लावर्स बना लेने हैं इस फैब्रिक पे। लाइक दिस आप इस तरीके से सारे फ्लावर्स बना लीजिए। इस तरीके से मैंने सारे फ्लावर्स को बना लिया है और ये पैचेस रेडी हो चुके हैं। अब इसको हम कट कर लेंगे। तो मैंने सारे पैचेस कट कर लिए हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको कट कर लेना है। फैब्रिक आपको साइड में वाइट फैब्रिक नहीं छोड़ना है। तो इस तरीके से आप किसी भी फैब्रिक बना सकते हैं। ये आप चाहे तो ब्लैक पे भी बना लें और अच्छा रहेगा। तो इस तरीके से मैंने पैचेस रेडी कर लिए हैं। अब इस पैचेस को मैं जो मैंने मार्क कराया था इसके अकॉर्डिंग इसको मैं लगाती जाऊंगी। इसके अकॉर्डिंग आपको सेट कर लेना है। इस तरीके से आप सेट करते जाएं इस फ्लावर्स को। तो ये मेरे फ्लावर्स जो है वो शोल्डर पे आएंगे। तो ये पूरा मैंने फ्रंट से बैक तक राउंड शेप में इसको सेट कर लिया। इस तरीके से आप सेट करें। इस तरीके से विदाउट गैप छोड़े मैंने इसको सेट किया है लाइक दिस। उसके बाद मैंने कुछ इस तरीके से पिन अप कर लिया इन फ्लावर्स को ताकि मुझे स्टिच करने में इजी हो। तो आप भी इस तरीके से पिन अप कर लें ताकि आप स्टिच करने में इजी हो, ये इधर उधर ना खिसके। तो मैंने इन सारे फ्लावर्स को पहले पिन अप कर लिया इस तरीके से। उसके बाद ही मैंने कुछ लड़ियाँ काट ली थी सितारे वाली लैश की। तो इस तरीके से मैं इसको फ्रिल की तरह ऐसा झंझर की तरह मैं इसको इस पर लगा दूंगी फ्लावर पैचेस के अकॉर्डिंग। तो ये मैंने एक ही साइज़ की कटिंग करी थी सारी। इस तरीके से ये फाइनल लुक हो जाएगा लगाने के बाद। तो अब हम इसको स्टिच कर लेंगे सारे पिन अप फ्लावर्स को। उसके बाद जब ये स्टिच हो जाए तो आपको क्या करना है, जो हमने ये कटिंग करी थी हमने स्लीव्स वाली, इस पे आपको डबल फैब्रिक लेके इस तरीके से एक्स्ट्रा पे जोड़ लेंगे स्लीव्स के लिए। अगर आपकी स्लीव्स पूरी आ रही है तो आप नहीं भी जोड़ सकते। तो इस तरीके से ये फाइनल लुक आया था ये स्लीव्स जोड़ने के बाद मेरा। और ये पूरी स्टिचिंग के बाद ही फाइनल लुक था इस श्रग का, अबाया का। आप इसको ऐसा स्कार्फ के साथ भी वेयर कर सकते हैं, एज अ ड्रेस भी वेयर कर सकते हैं। बस इसको मैंने साइड से इस तरीके से गुलाई से स्टिच कर लिया था। इस तरीके से आप देख सकते हैं। कुछ नहीं, आपको कोई फिटिंग नहीं देनी है, इसको सीधा आपको स्टिच कर लेना है जैसी शेप आ रही थी, हाफ इंच का या 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए। देन ये फाइनल लुक आपके अबाया का। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब करें।